Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So now we are going to start our new topic, that is the seed. Seed के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. देखो सीड तो आप सबने देख रखा है, बट एक्चुअल में सीड होता क्या है. जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं इनटू द सीड. एंड बेसिकली जो सीड होता है बना किस चीज का होता है, दिस इज मेड अप ऑफ सीड कोट. एक इसके अंदर सीड कोट प्रेजेंट होता है और एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. मेनली ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सीड कोट एंड एक एम्ब्रियो. और जो ये एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स, दैट इज द रेडिकल, embryonal axis, and cotyledons. एंड ये जो cotyledons होते हैं, these can be one और these can be two. वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं. वन किस किस के अंदर होता है, wheat एंड maize. एंड टू की बात करें तो दिस इज इन ग्राम, लाइक जैसे चने वगैरह जो हमारे होते हैं, एंड पी. ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, जहाँ पे टू कॉट्स प्रेजेंट होते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड. देखो स्टूडेंट्स, जो डाइकोट सीड होता है उसमें सबसे पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, उस आउटर मोस्ट कवरिंग को आप बोलते हो सीड कोट. सो बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड, उसको आप क्या बोलोगे, सीड कोट बोलोगे. दिस इज सीड कोट. और ये जो सीड कोट होता है, इट हैज़ बेसिकली टू लेयर्स. इस सीड कोट की टू लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर. और आउटर वाली लेयर को आप बोलते हो टेस्टा एंड इनर वाली को बोलते हो टेगमेन. इनर वाली इज टेगमेन. ठीक है, अब देखो जो सीड कोट होता है ना, सीड कोट के ऊपर एक स्कार प्रेजेंट होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हाइलम बोलते हो. हाइलम एक टाइप का स्कार होता है सीड कोट के ऊपर, जिसके थ्रू जो डेवलपिंग सीड्स होती हैं, जो सीड्स डेवलप कर रही होती हैं, वो फ्रूट के साथ अटैच होती है. तो ये अटैचमेंट का काम करा रहा होता है सीड का, जो सीड डेवलप हो रही है टू द फ्रूट. ठीक है, और इस हाइलम के ऊपर ही बिल्कुल अबव द हाइलम एक छोटा सा पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटा सा होल या पोर प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो माइक्रोपाइल. दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल. स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है हाइलम के ऊपर. एंड अब ध्यान से सुनना, विद इन द एम्ब्रियो, हमने बोला ना सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, तो उस एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है एंड दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकोट सीड, सो हेयर टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट. एंड जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं, मोस्टली दे आर फ्लैशी एंड फुल ऑफ फूड मटेरियल रिजर्वेशन. यहाँ पे फूड मटेरियल का बहुत सारा रिजर्व होता है. और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड्स पे आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल. ये जो रेडिकल होता है ये बाद में रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्लूम्यूल आपका शूट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दोनों एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ रेडिकल प्रेजेंट होगा एंड दूसरी तरफ आपका प्लूम्यूल होगा. बच्चे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो बन जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. तो ऐसे वाले सीड को आप बेसिकली एंडोस्पर्मस सीड भी बोलते हो. ठीक है, और ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है जो आपका एंडोस्पर्म बन जाता है ना, लाइक कैस्टर के अंदर. इसका एग्जांपल है कैस्टर. ठीक है, और कुछ प्लांट्स के अंदर
एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता मेच्योर सीड के अंदर। पहले तो बनता है क्योंकि एंडोस्पर्म एक नरिशिंग टिश्यू है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर या कुछ सीड्स के अंदर ये मेच्योर सीड्स में प्रेजेंट नहीं होता। जब सीड्स पूरी तरह मेच्योर हो जाती है एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारे बीन हो गए, ग्राम हो गए, कौन से हो गए, बीन हो गए, ग्राम हो गए, और अपना ये पी भी लगा लो, पी हो गया, तो इनके अंदर आपका एंडोस्पर्म नहीं होता मेच्योर सीड में। तो ऐसे सीड को आप नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हो। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस सीड। सो दिस वाज कंप्लीट अबाउट द डाइकोटिलिडन सीड, डाइकोट सीड के बारे में ये डिस्कशन था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड्स।